अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं, दिन पे दिन आगे बढ़ रहे हैं। टुडे इज द सुपर संडे बिकॉज आज वो दो टीम्स मुकाबले में होंगी जो कि पूरा ये कोरम पूरा कर देंगी। 8 टीम्स अभी तक खेल चुकी हैं वर्ल्ड कप में एंड ये 2 टीम्स आज जब पूरा करेंगी तो सारी 10 टीम्स के एक मैच हो जाएंगे। एंड आज जो आमने सामने हैं इनकी राइवलरी पास्ट में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, चाहे टेस्ट मैचेस की बात हो तो चाहे अभी जैसे ओडीआई खेलती हुई ये दोनों टीम्स आ रही हैं। इट इज़ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टॉस हो चुका है। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता एंड फॉर अ चेंज इन दिस वर्ल्ड कप पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया किसी टीम ने। यानी चेन्नई की ये जो पिच है, ये नई पिच डाली गई है चेन्नई की और इस नई पिच पे जो है वो शायद कुछ ऐसा दिख रहा है सामने कि बैटिंग पहले करनी चाहिए। क्या क्या चेंजेस हैं टीम में वो सब आपको बताएंगे। क्या प्लेइंग 11 खिला रही है, क्या शुभमन गिल अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह स्पार्क स्मार्टफोन्स। और जैसा कि सवेरा ने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है कि आज ये कोरम पूरा हो जाएगा। तमाम टीम जो है अपना एक मैच आज मुकम्मल करेंगे। आज का मैच बड़ा मैच होने वाला है क्योंकि जो होम ग्राउंड है इंडिया का वो वहाँ पर इंडिया की टीम है। और आज हम शायद ये भी एक्सपेक्ट करें कि शायद आज हमें कोई हाउसफुल भी मिल जाए क्योंकि मैचेस में क्राउड उस तरीके से नहीं आ रहा जिस पर भी जो है वो सवालात भी उठाए जा रहे हैं, लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया को सामना है एक तगड़ी टीम का ऑस्ट्रेलिया का। सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में पिछले 5 वर्ल्ड कप एडिशन में पहला मैच वो कभी भी नहीं हारी। तो चेंज भी आया है, जैसे कि टॉस जीता है और टॉस जीत के पहले जो है वो फैसला, इससे पहले हमने देखा कि सब लोग फील कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया बैट करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले बूम बूम लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मायनाज विमेन क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हम सब के पसंदीदा मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे साथ में। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, यानी जोर का जोड़ की फैमिली, एक और फैमिली मेंबर जो कहीं गायब थी वो फैमिली मेंबर हमारे साथ वापस आ गई। एक मेंबर आज गायब भी हैं टू द शो। हाँ, वो यही हो रहा है ना, एक घर से कोई बाहर गया तो हमने घर में बुला लिया। तो मुशी भाई को काफी हम मिस करेंगे, लेकिन ज्यादा मिस नहीं हो पाएंगे इसलिए कि दोनों सेम हाइट की हैं। ये क्लिप अगर वो नहीं भी देख रहे कटवा के उनको भेज दें। ये हम मुशी भाई को भेजेंगे। हाइट की ही बात है, हाइट। बट आज जाहिर सी बात है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, उनके ऊपर हमारी नजर होगी। मगर कल क्या हुआ? कल मतलब हम कह रहे हैं ना जी, पहला मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने स्टैंडर्ड सेट किया बैटिंग का, ये और वो। उसके बाद फिर जब कल मैच हुआ तो अब लाला क्या आप लोगों को समझ आई कि वो जो कैप्टन्स मीटअप हुआ था उसमें बवूमा क्यों सो रहा था? वो बवूमा इसलिए सो रहा था, उसने कहा मैं आउट हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, मेरे पास ऐसे लड़के हैं जो कि 400 बना जाएंगे। सो क्या हुआ कल के मैच में जहां साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का हुआ मुकाबला, आमना सामना किया, दो के इतना बड़ा टारगेट था मगर जिस तरह श्रीलंका ने भी अप्रोच की उनके लिए भी बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरह उन्होंने भी अप्रोच किया उस मैच को। कंधे नहीं झुके उनके, कंधे नहीं गिरे, प्रेशर नहीं लिया बोर्ड का। मैच समरी आपके सामने। अच्छा लाला, हम जैसे कि कल पहली इनिंग में तो हम शो पे थे, लाइव ही थे, हमने देखा कि वैन डेटसन ने सेंचुरी की, मार्करम ने सेंचुरी की, क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी की। उसके बाद श्रीलंका ने कैसा फाइट बैक किया? हम यही बात कर रहे थे कल के शो में भी कि श्रीलंका को अब क्या अप्रोच लेकर मैदान में उतरना चाहिए। क्या अपने माइंड में ये टारगेट 350-60 कि हम बेशक अगर नहीं जीतने की तरफ जा सकते, एक करीब तरीन हम पहुँच जाएँ, रन रेट हमारा ना हो, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो सारी हम चेक कर लें। तो क्या आप इस मैच में आपने क्या अखज़ किया इससे? देखिए इस मैच की जो खास बात है, क्योंकि देखिए 428 रन अगर बोर्ड पे लगा और सेकंड बैटिंग आप कर रहे हो तो प्रेशर तो होता है। वर्ल्ड कप का पहला मैच हो, पहला मैच और वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल लगा हुआ। एंड देन देखिए असल चीज़ ये हार जीत होती है, एक टीम आती है, एक हारती है, एक जीतती है, लेकिन हारे भी हैं फाइट करके। ये 326 रन अगर उनके बैट्समैन ने किए तो इसका मतलब ये है अगर श्रीलंका नेक्स्ट पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ मैच है, तो पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज्यादा आई मीन के कॉन्फिडेंस के साथ अगेंस्ट पाकिस्तान ये खेलेंगे, उनके बॉलर्स के खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है और इनकी स्ट्राइक रेट चेक करें तीनों बैट्समैनों की, तो इसका मतलब है बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये अपना नेक्स्ट गेम भी खेलेंगे। तो आई मीन के मैच बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त हुआ, वन साइडेड नहीं हुआ, लोग एंटरटेन हुए। वर्ल्ड कप की खूबसूरती यही है कि मैचेस हर मैच देखने को के लिए लोग बैठते हैं। तो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम श्रीलंका एज वेल। बैटर्स की बात करें यूसुफ, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बैटर्स के लिए तो दिस वर्ल्ड कप हैज बीन अ पैराडाइज, मगर बेचारे बॉलर्स के लिए इट इज अ बॉलर्स बुचर फॉर्मेट राइट नाउ। हम T20 के लिए कहते थे, मगर अब नया ODI का फॉर्मेट, नया ODI का ट्रेंड शायद ऐसे ही है कि ODI अगर ऐसे खेला जाएगा तो ही इंटरेस्टिंग होगा, वरना इंटरेस्ट जो है वो नई जनरेशन का हट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया नहीं है, लास्ट 10-12 ईयर से ऐसे ही है। 2015 के वर्ल्ड कप में 3 बार 400 रन बने हैं, तो इसके अंदर पुराना है, ये 10-12 साल हो गए इस ट्रेंड को। दो नए बॉल 5 फील्डर अंदर, तो इसका अंदर है कि आप बॉलर्स के लिए हर जगह मुश्किल दे रहे हैं, क्योंकि कमर्शलाइज हो गया है, लोगों को दिखाना है, मैच लंबा दिखाना है, क्राउड को अंदर लाना है सिर्फ चौके छक्कों से। जो सिर्फ एक जगह है जहाँ थोड़ी सी अभी भी टफ क्रिकेट हो जाती है वो इंग्लैंड है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सारा ऐसे है कि वो फ्लैट है, जैसे हमारा ये जगह फ्लैट है, इसी तरह पूरी दुनिया में विकेटें होती हैं। How many rooms? Lot of rooms yesterday, lot of gaps. अब आप देखें जिस तरह की कल क्रिकेट हुई है, जो मैंने पहले दिन एक बात की कि स्ट्राइक रेट की गेम है, टोटल स्ट्राइक रेट की गेम है। मार्करम को जो मैन ऑफ द मैच दिया इसी वजह से दिया है कि उसने 54 बॉल पर इतने रन्स किए हुए, इसलिए उसको मैंने, हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, उन्होंने संभला, फिर 100 किया। मेरी नज़र में उनको देना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्ट्राइक रेट इतना कम था इसका, कम बॉलों पे 100 किया, इसलिए इसको दे दिया। तो स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा होगा वो टीमें जीतेंगी। अब श्रीलंका ने एक अलार्मिंग सिचुएशन सबके लिए कर दी है कि 350 भी करेंगे तो हम चेस कर सकते हैं। कल जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, हालांकि ऊपर से उनके 2 जल्दी आउट हो गए, उसके बावजूद। और देखें आज की क्रिकेट यही, आपने पेस नहीं टूटने देनी, चाहे विकेटें गिर रही हैं। आप ये नहीं है कि आप विकेटें रखें आखिर में देखेंगे, नहीं, आखिर तक तो 20 की एवरेज चली जाएगी, आपको पेस टूटने नहीं दी। उन्होंने पेस टूटने नहीं दी। 428 रन बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने पेस टूटने दी, उनके विकेटें गिरती गई, खेलते गए। इस तरह की क्रिकेट से कोई भी टीम खेलेगी उसको फायदा होगा। मैं यूसुफ से एक सवाल कर सकता हूँ? यूसुफ, जो बैटिंग लाइन क्यों आप रहे उन टीम हमारे प्लेयर्स के साथ, तो आप ये बताएं कि हमारी जो बैटिंग लाइन अप है, आपको लगता है कि क्योंकि आगे मैचेस सारे बड़े तगड़े आने, आपको लगता है कि हमारे बैट्समैन इतने केपेबल हैं कि वो 340-350 रन का टारगेट दे सके सामने को? देखिए, कैपेबल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसे से सारे खेलते हुए ये एक दूसरे के साथ जेल है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो बात चल रही है कि स्ट्राइक रेट इनमें है, कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स पे आप इतना प्रेशर आप नहीं डाल सकते। दुनिया की कोई बॉलिंग ले, आज हो सकता है अगर टर्न ज़्यादा हो तो शायद कोई टीम कम स्कोर खाए, लेकिन जिस तरह की विकेटें हैं, सरफेस नज़र आ रहा है, आपको मार पड़ी जानी है। आप देखें कुछ 70-60 रन तो आम पड़ रहे हैं, जो 400 रन खाते हैं फिर 90 पड़ रहा है किसी को, जैसे कल पड़े। जो कंडीशंस और जो रूल्स हो गए, बैटर्स के लिए ही ज्यादा टिल्ट है। बैटर्स के लिए ये लास्ट 10-12 ईयर्स आप देख लें, दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं, आम एवरेज 45 प्लस है, और जो अच्छे खेल रहे हैं उनकी तो 50, 55, 58 ऐसे है। जी, आज के मैच से भी अंदाजा हो जाएगा पेस से, इसलिए कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की, तो इसका मतलब ये है कि लेटर ऑन में भी बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा हो। और इंडिया का तो प्लान होता ही यही है अगेंस्ट जो भी टीम होती है कि वो थोड़ा टर्निंग ट्रैक बनाते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको हम पिच रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले इरम, जिस तरह कल का एक मुकाबला हुआ, 2 तरीके देखने के, लोगों को चौके छक्के बहुत पसंद है। T20 का एक जो है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि T20 की तरह माराधारी होनी चाहिए, मगर कुछ लोगों को एड्रेनलिन रश जब आता है, जब एक बॉलर बाउंसर करे या एक बॉलर जो है वो बैटर को तंग कर रहा हो, बैटर को कभी उस बॉलर की वजह से बैठना पड़े तो कभी हटना पड़े, तो कभी उसको समझ ना आ रही हो क्या करे। दोनों में से विच इज योर
फेवरेट गेम ऑफ प्ले कि नहीं जी ये चौके छक्के ही होने चाहिए ऐसे, या फिर बॉलर हावी होना चाहिए बैटर के ऊपर? देखिए अगर फेवरेट की बात करें तो मुझे पर्सनली जो है वो कह लें फास्ट क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी एक वैसी प्लेयर हूँ। लेकिन अगर आप क्रिकेट के हवाले से बात करें, अब क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई हुई है स्पेशली मेंस की, कि हम उनको तेज खेलना ही है। कल हमारे सामने 450 हमारे सामने टारगेट आया और साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने कल 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल था, मार्करम की फास्टेस्ट 100 था, और क्या कहते हैं एक और साउथ अफ्रीका ने 300 एक इनिंग में, तो ये साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाए थे। इससे साफ पता चल रहा है कि क्रिकेट कितनी तेज हो गई। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने 350 किया तो है, लेकिन उस पर उनके कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं, उनके रन आउट चांसेस बहुत मिस हुए हैं। और मुझे लगता है कि श्रीलंका के कप्तान की शाहिद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि उनके कप्तान की मुझे थोड़ी सी ना कह लें कि इंटेंट मुझे कम लगा। उन्होंने बाद में कह लें कि थोड़ा सा चार्ज बैटिंग में करना शुरू किया, और अगर बॉलिंग पे भी आए तो उनको 6 ओवर में 36 स्कोर आया। बेशक कोई विकेट नहीं ली, लेकिन 3 की इकॉनमी से अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट आपने सारे ओवर क्यों नहीं किए? तो मुझे लगता है कि कप्तान को जो है वो हमेशा फ्रंट से लीड करना चाहिए। शनाका का तो स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है कि वो पिकअप करता है, थोड़ा सा स्लो शुरू करता है, देन पिकअप करता है आगे। लेकिन जब टारगेट आपके सामने इतना ज्यादा है तो आपको पहली बॉल से ही जाना है। कप्तान की बात हो रही है ना लाला, कप्तान ने एक और जो है वो ट्रिक जिसको हम कहते हैं मिस किया शायद, कि जो ओवर्स बिहाइंड 4 ओवर्स बिहाइंड आखिरी 4 ओवर में जो पावर प्ले मिल गया इसने भी इफेक्ट दिया, क्योंकि 4 ओवर में उन्होंने बड़ा एक्सेलरेट किया और ज्यादा पीछे नहीं रहा श्रीलंका। अगर कप्तान ये चीज भी नजर में रखता तो शायद और करीब जा सकता था श्रीलंका। चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कप्तान को सपोर्टिव फील्डर से यही मिलती है कि क्विक चेंजेस हो आफ्टर ओवर, तो उससे ये है कि आपका ओवर का टाइम बच जाता है। अब 4 ओवर आप पीछे थे, 4 ओवर बहुत मायने रखते हैं। 4 ओवर में देखे ना उन्होंने 70-80 रन तकरीबन बना बहुत मायने रखता। तो आई मीन वो लेट थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल सामने खड़ा था। बट जहां हम बात कर रहे हैं अब आज का होना है मुकाबला, एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, दोनों टॉप नॉच टीम्स हैं और चेन्नई में होना है मुकाबला। जितनी पिचेस अभी तक हमने देखी हैं इन 3 दिन में, आज ये चौथे दिन की पिच वाकई देखने से ही डिफरेंट लग रही है। लाला आप बहुत करीब बैठे हुए थे, जरा थोड़ा सा आप भी अपनी पिच रिपोर्ट दें। कभी कभार गांव में ना बारिशें हो जाती है ना, तो जमीन जो बारिशों के बाद पानी सूख जाता है ना, उसी तरह का पिच लग रहा है। ये इंडिया का प्लान था, ये करते हैं इस तरह अपने स्पिनर्स को ज्यादा मतलब इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के ट्रैक्स बनाए जाते हैं। और ये पिच बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बड़ा टोटल नहीं होगा, इस पे 240-50 भी बहुत अच्छा टोटल होगा। इसलिए कि दोनों टीमों को अगर देखा, जिसके स्पिनर्स का मैच है आज, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पिनर्स का। अच्छा फास्ट बॉलर भी, क्योंकि पिच जब ऐसा हो तो वेरिएशन बहुत काम आती है, और स्पेशली स्लो बाउंसर वो छोड़ के नहीं मार के बॉल फंसेगा यहाँ पे। बिल्कुल यूसुफ भाई, अगेन पिच के बारे में बात हो रही है और इंडिया जैसे बात है कि अगर उसको एडवांटेज ले रहा है तो आईसीसी ने पिच बनानी है। अगेन इंडिया ये जानता था कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट बनाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की ये स्ट्रेंथ है, जितनी भी उनको सपोर्ट ना मिले, बल्लेबाजों को सपोर्ट मिले, बॉलर्स अपना रास्ता निकाल लेते हैं वहाँ से उस विकेट से। तो शायद ये भी नज़र में रखा होगा इंडिया ने। देखिए ये जितने मैचेस इंडिया के होने हैं ना, जो एशियन टीमें आएंगी उनके खिलाफ बड़ा अच्छा विकेट होगा, और जो बाहर जो 4 दूसरी टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी विकेट्स आएंगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आईसीसी का कुछ है, वो जो उनकी होम कंडीशन नहीं आईसीसी का क्यूरेटर तो है, होगा, लेकिन एटकिंस है आईसीसी का क्यूरेटर जो कि हेड कर रहा है सारे, जो भी कर रहा है, लेकिन आपको विकेटें ऐसी नजर आएंगी। फिर तो नजर आ गया ना कि वो उनकी नहीं चल रही, इनकी अपनी। तो अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, कितना टारगेट वो इस विकेट को देखते हुए? मेरा ख्याल 270 वो कह रहा है। इसमें तो बास का अगर जिस तरह की विकेट नजर आ रही हो, जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह टर्न होना चाहिए, जिस तरह फास्ट बॉलर का भी ग्रिप करेगा, बैट पे शायद ना आए, तो बास का 230-40 भी बहुत स्कोर हो जाता है। लेकिन 2 नए बॉल और 5 फील्डर की वजह से शायद कोई एडवांटेज किसी को मिल जाए, लेकिन टफ होगा क्योंकि आदत पड़ी होती है बहुत फ्लैट विकेटों पे खेलने की। बिल्कुल, और दोनों पाए की टीम्स हैं तो जाहिर सी बात है रन बनाने भी नहीं देंगे। इनके बैट्समैन वैसे है बड़े टेक्निकल साउंड, बड़े क्रीप खेलते हैं, शायद ये चेस कर लें, लेकिन टफ होगा, ऐसी इजी गेम नहीं होगी दोनों टीमों के लिए। हम प्लेइंग 11 पे भी नजर डालते हैं कि क्या चेंजेस हैं टीम में, कौन आया टीम में, कौन जो है वो बैठा। शुभमन गिल का हम सबको पता है, ही सफरिंग फ्रॉम डेंगी राइट नाउ, सो उस डेंगी की वजह से वो जगह नहीं बना सके। प्लेइंग 11 अगर हम स्क्रीन पे दिखा दें तो हम
हम उसके हवाले से बात कर सकेंगे। सो प्लेइंग 11 अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंडिया की तरफ से बात करूं तो इंडिया की तरफ से जो है वो प्लेइंग 11 में सबसे पहले रोहित शर्मा दी कैप्टन और शुभमन की जगह जो है वो ईशान किशन आए हैं। देन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के बाद जो हैं फिर हार्दिक पांड्या हैं एंड यहाँ पे अगर जडेजा हैं, अश्विन हैं, बुमराह, यादव एंड सिराज। आप ये देखें कि बुमराह, सिराज एंड कुलदीप यादव एंड अश्विन, जडेजा, यानी 3 ये स्पिनर जो हैं ये बहुत काम आएंगे यहाँ पर। मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की 11 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की 11 में वार्नर, मार्श, स्मिथ, लबुशेन, मैक्सवेल, एलेक्स कैरी हैं, ग्रीन, पैट कमिंस, स्टार्क, ज़ाम्पा एंड हेजलवुड। तो ज़ाम्पा की यहाँ पे जरा बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। वैसे ज़ाम्पा के लिए एक 2 दिन से चल रहा था कि वो आंखें बंद करके स्विमिंग कर रहे थे और स्विमिंग पूल की सीढ़ी उनकी नाक पे लग गई थी, तो वो उनकी नाक इंजर्ड हो गई थी। दोबारा नहीं करेगा वो। अब एलेक्स कैरी भी कराची में गिरे थे स्विमिंग पूल में। एलेक्स कैरी भी कराची में स्विमिंग पूल में गिर गए थे। हाय नहीं, वो तो ये खैर मगर रात में गिर जाते हैं। मगर जहां हम बात कर रहे हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहित शर्मा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा एन अनफिनिश्ड बिजनेस। अब मैं आप दोनों से पूछूंगी बिकॉज आप लोगों का करियर अच्छा खासा इतना लंबा रहा पाकिस्तान के तरफ से, क्या दिल में कभी एक ये खलिश रही कि वर्ल्ड कप कोई जीत पाते हम पाकिस्तान के लिए? यही खलिश की बात रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जितने साल गुजार लें आप अपनी टीम को सर्व करते हुए, एक दिल में कहीं ना कहीं ये रह जाता है। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये अपेरेंटली लास्ट वर्ल्ड कप होगा रोहित शर्मा के लिए भी, अगले 4 साल बाद रोहित खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सो वो एक होता है ना दिल में कि हाँ जी इतने लंबे करियर में कोई एक ऐसी ट्रॉफी तो मेरे पास भी होती। सवेरा पहला था हमारा 99 का वर्ल्ड कप, जब वसीम भाई लीड कर रहे थे टीम को। एक बहुत बड़ा मौका था, काफ़ी सारे यंगस्टर्स खेले थे उस वर्ल्ड कप में, और जिस तरीके से वर्ल्ड कप हमने खेला, जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, एंड देन फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना, और वहाँ पे ये था कि सबने कह दिया था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान फेवरेट है। तो बस वो एक ख्वाब नज़र आ रहा था कि यार हम 92 में जीते थे, अब 99 में जीत रहे हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, ये वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। एंड देन फिर जब मैं कप्तान एज ए कैप्टन लीड कर रहा था 2011, वो भी एक बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 3 प्लेयर अब मेरे जो मैच विनर्स थे वो नहीं थे मेरे साथ, और उसके बावजूद उस टीम को लेके सेमीफाइनल तक पहुंचना, जो कि जीता हुआ मैचेस था, अगर कैचेस हो जाते तो हम जीत सकते थे। तो ये ऐसे अपॉर्चुनिटीज थी जो अवेल कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, अपनी गलती तो कहीं है जब हम रिग्रेट्स की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो शुक्र था कि 2020 का जीते, लेकिन 2009 का जीत है कि यार एक वर्ल्ड कप जीते हैं। हाँ, उस टीम का हिस्सा थे। मगर आपसे भी मैं जरूर जानूंगी, बट उससे पहले जोर का जोड़ की एक और फैमिली मेंबर हमारे सामने, हमारे साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं, एंड मुश्ताक अहमद हैज जॉइंड अस। जी मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बड़ा नूर आया हुआ है आपके चेहरे पे, क्या फिल्टर है ये? अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुशी भाई, मैं ट्रैवलिंग करता था और मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि माहौल थोड़ा सा ना डल सा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं जंप इन करूं और अपने साथियों को जगाऊं कि 92 का वर्ल्ड कप हमने नहीं जीता था, वो आप लोगों ने जीता था, वो आप उसमें उतना ही पार्टिसिपेट हो। हाँ। आप उतना ही पार्टिसिपेट करते हो, आपका उतना ही हक है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, यूसुफ ने भी, शाहिद ने भी, और जितने भी हमारे कलीग्स हैं। सो आई थिंक मुबारक हो। और आप मेमन साहब, आपका क्या हाल है? खैरियत? मैं मुझ पे बिल्कुल ठीक ठाक, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ शायद। इस सेट पे इतनी प्यार भरी निगाहों से आप ही देखते थे उमैर को, तो वो इसलिए मिस कर रहे हैं। और शाहिद और यूसुफ और सारे आप जितने भी हो, माशाल्लाह यू गाइस आर लुकिंग गुड। मतलब अच्छा लग रहा है, दूर से बैठ के कई दफा ना पता चलता है कि आप कितने अच्छा बोलते हो और कितने अच्छे लगते हो। थैंक यू, थैंक यू। हमारी भी यही ख्याल है, आप बहुत अच्छा। मुशी भाई पता क्या चाह रहे हैं कि हम इनकी थोड़ी सी और तारीफ करें। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, चेहरे पे नूर भी है माशाल्लाह। हालांकि लाला ने प्रोग्राम शुरू होते ही तारीफ कर रहा है। मुशी भाई प्रोग्राम यकीन माने मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं अगर उल्टे हाथ पे ना देखूं ना तो मुझे लगेगा कि मुशी भाई बैठे हैं, सेम हाइट आपकी और इरम की। अच्छा, ये कमी थी जोर का जोड़ में, आज ही वाकई मिस कर रहे थे आप। हाइट तो बराबर हो गई। चले जी, इसी के साथ
ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जो मुशीबे ने हमें ज्वाइन कर ली, जो कमी थी कोरम हमारा पूरा हो गया, हमारी फैमिली जो है जोर का जोड़ की वो मुशीबे के आने से कंप्लीट हुई। मजीद भी बातें करेंगे, मगर जाते जाते मैं लोगों को ये जरूर हम बताते चलेंगे कि #AskZKJ सवालात पूछें, सवालात के जवाब मिलेंगे, यहाँ लेजेंड सवालात के जवाब देंगे। साथ ही साथ ये रखा हुआ है स्पार्क्स, और स्पार्क्स आपको दे रहा है स्मार्टफोन्स। तो आगे आने वाले जो अभी सेशन होगा उसमें आपसे सवाल भी पूछा जाएगा स्पार्क्स का, लकी विनर भी आपको बताया जाएगा। बट राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया एंड शुरुआत हो चुकी है। एंड वाकई जिस तरह की पिच हमने देखी है, शायद बैटिंग ही पहले कर लें तो बेहतर ही है, मगर क्या आगे कंडीशंस होंगी। बुमराह हैज बीन बॉलिंग प्रिटी वेल, उस हवाले से भी बात करेंगे। मगर फिर चाहते हैं उसी डिस्कशन की तरफ। यूसुफ, आपसे मैंने इस बात का जवाब लेना था जिसका लाला ने जवाब दिया। इतने लंबे करियर में कहीं ना कहीं, जिस तरह कल रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कहीं ना कहीं एक खलिश रह जाती है दिल में कि हाँ जी एक ट्रॉफी हम जीत पाते। बिल्कुल सही बात है कि हम ऐसी टीम में खेले थे, वो वर्ल्ड क्लास टीम थी। 99 वाली टीम जो थी, मेरा ख्याल वैसे तो अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी टीम दोबारा कभी बन सके। जिस तरह के उधर सीनियर प्लेयर्स थे और जो जूनियर्स थे उस वक्त के, जो टॉप क्लास टीम थी। और पूरी दुनिया, जैसे आज हर टीम जब बनती है आज के ये वर्ल्ड कप में, तो इंडिया पहले नाम आता है जी, इसी तरह पाकिस्तान का नाम आ रहा था। तो वो वर्ल्ड कप जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गया मैं। फिर थोड़ा सा मेरा था कि 2011 का वर्ल्ड कप मैं खेल सकता था, वो अनफॉर्चुनेटली मैं टीम में नहीं था। वो भी मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि ये ज्यादती हुई। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें कहा था। तो अब जिस ये जो कह रहा है वो मैं बोल नहीं सकता कि किन की वजह से नहीं खेल क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं थे। मैंने इसको बहुत फ़ोन किए, यूसुफ को बहुत मनाने की कोशिश की मैंने। काका मैंने आपको तो मैं क्यों नहीं खेल रहा था, मुझे क्या था, आपने कहा कि वकार भाई नहीं खिला रहे, मैंने कहा हाँ आपने मुझे ये कहा था। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। मैं क्यों नहीं खेलूंगा, मैंने काका को कहा था कोई प्रॉब्लम थी बोर्ड के साथ, मैंने क्या इशू था, मैंने काका सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं बैठता हूँ आपके लिए और आप खेलोगे यार। नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने मुझे कहा कि वकार भाई नहीं मान रहे, आप मुझे खिलाना चाह रहे हो, आपने ये मुझे कहा। अच्छा वकार भाई ये बड़े कोई प्रॉब्लम, ये इश्यूज मैं तो खेल के आया था, इंग्लैंड से खेल के आया था। हाँ। फिर जब मैं आप जो मैं आखिरी वनडे खेला हूँ दुबई में, दुबई वाला साउथ के खिलाफ मैं टेस्ट खेलने आया था। आप लोगों ने मुझे कहा आखिरी वनडे फाइनल है, आप खेलो। उसके बाद मैं इंजर्ड होके वापस आया हूँ, फिर मैंने आगे रिकवरी की है, उसके बाद कहीं गई है टीम। तो मेरा तो कोई मसला था ही नहीं बोर्ड से। लाला, यूसुफ भाई की जगह कौन से खिलाड़ी उस पोजीशन पे, कौन 2011 में जिन्होंने रिप्लेस किया था यूसुफ भाई को? नहीं यूसुफ की तो पोजीशन, वो ऐसे नंबर भी थे, वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर था वो तो। बिल्कुल, बट वो कौन था खिलाड़ी जो उस जगह पर पोजीशन पर? मेरे ख्याल में वहाँ पे यूसुफ की जगह मिसबा खेल रहा था कि यूनुस खेल रहा था उस पोजीशन पे। मेरी आइडिया मैं 4 पे खेलता था। 4 3 का प्लेयर, मिसबा या यूनुस मेरे ख्याल में ये बात होती है ना कि मिसबा शायद थोड़ा तेज खेल लेते हैं, तो मैंने इसलिए ये सवाल किया। नहीं मिसबा की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी वर्ल्ड कप में, 2011 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है वर्ल्ड कप 2011 में, वो करते हैं वो अलग उसका एक स्टाइल है गेम में। 2011 नहीं, और वो जैसे मैं तो अभी भी मिसबा को ये कहती हूँ, जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया उनकी बैटिंग स्लो होती चली गई, वरना व्हेन मिसबा उल हक स्टार्टेड ऑफ तो बहुत पॉजिटिवली खेलते थे, मगर उसके बाद बैकफुट पे आते ही चले गए और स्लो होते चले गए। मगर यस, वो डिफेंसिव क्रिकेट से आगे बढ़ गए। बट इरम, कमिंग टुवर्ड्स यू, जिस तरह इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंजरीज की, हमारा एक नसीम इंजर्ड हुआ, हमारे लिए परेशानी हो गई, बट बैकअप बनाने की हमने बहुत बात की है शो पे। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर शुभमन गिल नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, ईशान से ओपन करा देंगे, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं है। द काइंड ऑफ रोटेशन, हम पिछले साल तक उस रोटेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कर क्या रहे हैं, इतनी रोटेशन की एक टीम साथ खेल ही नहीं पा रही है और उसकी वजह से वो केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही और नई परफॉर्मेंसेज आ रही, बट नाउ इट इज पेइंग ऑफ। बिल्कुल ऐसे देखें शुभमन गिल नहीं है, लेकिन इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ईशान किशन को ओपन करवा दिया रोहित के साथ, अभी केएल राहुल हैं, विराट हैं, उनके पास तो बहुत लंबी बैटिंग लाइन है। लेकिन मुझे लगता है सेम जब बैटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ा कि नहीं। स्टिल आई बिलीव कि इंडिया जो है वो बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और इंडिया को ये भी एक एज है कि उनकी कंडीशंस है, अपना होम ग्राउंड है और उनको रेस्ट भी काफ़ी मिला हुआ है। उनके बेशक वार्म अप मैचेस नहीं हो सके, लेकिन उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल चुके हैं।
हैं इन्हीं विकेट्स पे, तो मुझे लगता है उनको काफ़ी इस चीज़ का एज है। और मुझे लगता है सेम यही बात है जहाँ नसीम की बात, इंजरी की बात आ जाती है, हमारा जो प्लेयर्स पे लोड है ना वो मैनेज अगर अच्छे से होगा, और मुझे लगता है इसमें हमारे बोर्ड और मैनेजमेंट इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और इसमें बाबर आजम का बहुत खास इंपॉर्टेंट रोल होगा। समटाइम बाबर आजम को कुछ प्लेयर्स को कह लें रेस्ट देना ज़रूरी है, चाहे वो हमारे, और स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देना ज़रूरी है, चाहे वो किसी सीरीज से पहले हो, चाहे वो किसी बिग इवेंट से पहले हो, ताकि जब नेशनल ड्यूटी इन बिग इवेंट्स में हमारे इन प्लेयर्स की हमें ज़रूरत पड़े तो ये हमारे साथ अवेलेबल हो। लाला वैसे वाकई कप्तान की इतनी तो से होती है, क्योंकि हम बार बार जब नसीम, वो जो बड़ा अफसोस है कि नसीम नहीं है इस वर्ल्ड कप में, मतलब आप जो है LPL की जब बात करते हैं, LPL में जब खेल रहा था नसीम और वहां गिरा था कंधे के उस पे, तो बाबर सामने थे, क्या वहां कप्तान का ये राइट बनता था कि वो नसीम को कहता कि बस नसीम अब घर जाओ एंड रेस्ट, बिकॉज हमें वर्ल्ड कप में तुम्हारी बहुत जरूरत है। बट बिफोर यू आंसर, एक विकेट जो है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो लूज कर ली है। विराट कोहली ने जबरदस्त कैच लिया, ब्रिलियंट कैच एट द स्लिप बाय विराट कोहली। 5 for 1 हो गई है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, एंड मिचेल मार्श गोज बैक टू द हट। कमिंग बैक टू योर, अच्छा जी सवेरा, पहली तो बात ये है कि उनके ऊपर कोई वर्कलोड नो डाउट ठीक है होता है, लेकिन वो कोई बॉलिंग करते हुए इंजर्ड नहीं हुए। उन्होंने गलत डाइवें मारी हैं, शाहीन ने गलत डाइव मारी थी, नसीम ने गलत डाइव मारी है, सिर्फ इस चीज़ में एहतियात करे, बाकी तो क्रिकेट खेल नहीं है। और जिस तरह इरम कह रही हैं कि हाँ थोड़ा सा देख लिया करें कि कितनी बड़ी सीरीज़ आगे आ रही है, उससे पहले थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छा रेस्ट करें, अच्छा मसाज कराएं बॉडी को, फिर मतलब आई मीन कि नेक्स्ट सीरीज़ के लिए रेडी रहे। लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, और वर्कलोड को मैनेज करने के लिए नो डाउट कप्तान का ख़ास तौर पे हमारा होता ये है ना कि हम कोई भी सीरीज़ होती है एक तो पूरी टीम के साथ खेलते हैं, जैसे जिम्बाब्वे के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ क्यों ना खेल रहे, हारने का डर होता है ना, हारने का डर होता है, बाहर बैठने का, मैच फीस कम मिलेगी उसका ये तो जब हम अफगानिस्तान में हमने भेजी अपने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया, जब हम हारे तो फिर एकदम जो तूफान आया वो भी तो फिर देखा बोर्ड पे प्रेशर भी आता है। गलती है ना, ये प्रेशर संभालो ना, आप फ्यूचर देखो ना, आप कल परसों की ना सोचो ना, अगर आपने लंबा सोचना है तो फिर प्लेयर्स को आपको कुछ हारनी पड़ेगी। आप पहले बोलते हमने हार, एक स्टेटमेंट ही देनी है ना मीडिया में कि हम हारने से नहीं डर रहे, हम अपने बच्चों को ट्राई करने लेके जा रहे हैं कि कौन कितना, जब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ना उसमें से कोई अच्छे प्लेयर निकल आ जाएंगे और आता रहे तूफान। देखिए मीडिया का काम है बात करना, फैंस का काम है जज्बाती होना, बोर्ड का काम उनके हिसाब से इन्फ्लुएंस होना। हम जो इंडिया की बात कर रहे हैं वहां की आवाम शोर नहीं मचाती। आप आवाम को मीडिया में आके एक स्टेटमेंट जाती है बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कि हमारा इस टूर का प्लान क्या है, खत्म, बात क्लियर हो जाती है। हम भी उसी भी बात करेंगे कि कोई बात नहीं, अच्छा प्लान था, ये था वो था। सर फील्डिंग की बात की लाला ने, और के शाहीन और नसीम जो है वो गलत डाइव मार के वो इंजर्ड हुए, तो इंडिया में क्या हो रहा है वो भी मैं चाहता हूँ कि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि वहाँ के जो ग्राउंड है उस हवाले से सब सवाल भी उठना शुरू हो गए। वैसे ऑब्वियसली जब कल जो है वो मुकाबला हुआ अफगानिस्तान का, जब बांग्लादेश से मुकाबला हो धर्मशाला में एक टेस्ट मैच जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था वो कैंसिल कर दिया गया था और उसको इंदौर में आई बिलीव जल्दी से शिफ्ट कर दिया गया था इसी वजह से, बिकॉज जो आउटफील्ड है धर्मशाला की दैट इज वेरी क्रिटिकल। वो आउटफील्ड बहुत रॉकी है और ये अभी हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह वहां पे ये देखिए। और अफगानिस्तान के कोच ने ये कहा, जॉनथन ट्रॉट ने, कि मैं ये रीज़न नहीं बना रहा, मैं कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढ रहा ऑस्ट्रेलिया की बुरी कारकर्दगी की, मगर जब एक प्लेयर ये डाइसी होगा इस तरह डाइव्स करने के लिए और कोई मेरा प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाएगा, मतलब दे आर लकी कि मुजीब इंजर्ड नहीं हुआ या उसका घुटना इंजर्ड नहीं हुआ। लाला इसके हिसाब से नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी के ऊपर सिर्फ घास ला के झाड़ दी है। हाँ, तो ये तो शुक्र है कि उसका घुटना से ये बच गया, लकी था बहुत कि बच गया है। बड़ी बात है उसने डाइव कर दी है, वरना प्लेयर्स के माइंड में अंदर ये डर रह जाता कि यार डाइव करें ना करें, और अब तो ये डर रहेगा, इसके बाद तो ये डर रहेगा। इसके बाद मारी होगी इसने, इसके बाद लेकिन सही कह रहा है वो यार, एग्जैक्टली यही कहा उसने। ट्रॉट की अगर हम एक दफा इतने बड़े ट्रॉफी खेलने गई हुई है, सारी टीमें गई हुई हैं, इंजरी अगर कोई भी एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए 15 के 15 got players unsure of whether they can dive or not. We see products of cricket all around the world where players are
taught, encouraged to improve their fielding, and when you've got players worried about getting injured, I mean, we are lucky Mujib hasn't got serious knee injury towards the end. ये बिल्कुल सही बात है. मतलब एक कोच को सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि एक तो उसका जो स्क्वाड है, जो उसका प्लान ए है, उस प्लान ए में कोई चेंजेस आ जाए किसी इंजरी की वजह से, एंड देन ऑब्वियसली प्लेयर्स अगर कंफर्टेबल नहीं होंगे फील्ड करते हुए तो मसला तो होगा. ऑब्वियसली देखिए इनका मेन प्लेयर है मुझे, और इधर जो सारी जो क्रिकेट है स्पिनर्स पर है और बैटर्स पर है. फास्ट बॉलों की इतनी हेल्प नहीं है लोगों के. कोशिश वो करेंगे, जो अच्छे बॉलर हैं वो फिर भी जगह पे बॉल करेंगे, उनको फ़ायदा होगा. जैसे बुमराह ने भी विकेट ली है. ये कंसर्न होना चाहिए कोचेस को. ये तो बहुत ज़्यादा वो है सॉफ्ट, और रेत या मिट्टी जो भी है इधर बहुत ज़्यादा. वैसे तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलें वो भी सॉफ्ट होती है, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं होती. बात का उधर भी आपका जैसे इंग्लैंड का फास्ट बॉलर था जो जॉनसन, जॉन्स का फास्ट, उसका भी नी ऐसे ही स्टक किया था, वो आगे चला गया था तो उसका नी फिर बॉलिंग से बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. लेकिन ये बहुत ज्यादा है, ये बड़ा लकी है जो बच गया. कॉनवे के साथ भी हुआ था ना न्यूजीलैंड, पहला वो भी बचा है. उसके बाद में सेंचुरी की, बट वो भी लकी है कि नहीं जड़. अगर ऐसी ग्राउंड्स हैं तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए. लेकिन चूंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में सारे ये कर रहे हैं, सारे डाइव मार रहे हैं, सारे कोशिश करते हैं. है मुश्किल, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नी गया तो ये वर्ल्ड कप नहीं, आगे भी बहुत मुश्किल होगी. नी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सारा आपका लोड इस पर होता है. बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, इस पे बहुत सारी चीज़ें मुनसर कर रही होती है. क्योंकि आपका फुटवर्क बैट्समैन है तो आपका ये नी बहुत ज़रूरी है आगे पीछे होने के लिए. प्लेयर एहतियात करें या उनके जो बोर्ड है, जो ग्राउंड वो करने तो काम लेट है ना, बड़ा वो भी ठीक करें. प्लेयर्स भी देखें कि ड्राइव मारने का तरीका भी तो होता है. बिल्कुल. और बेसिकली क्योंकि धर्मशाला का मकाम है, ये पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जो है वो एक ग्राउंड बना हुआ है. सो यस, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो वहाँ की एसोसिएशन है उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि प्लेयर्स की वेलबींग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीम्स का पूरा प्लान तब्दील हो जाएगा. बट कमिंग बैक टू साउथ अफ्रीका ने जिस तरह मुकाबला कल किया, लाला आज की आप पिच देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका की कल की हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मगर कल की पिच की भी बात करते हैं तो कल विकेट भी बहुत अच्छी थी. मतलब वो जो एक क्रूड लैंग्वेज कहा जाता है ना कि थी पटाखा विकेट थी वो, जिस पे आप अच्छी बैटिंग खुलकर कर सकते थे. इस विकेट पे जब साउथ अफ्रीका आएगी, क्या इस तरह बारी खेल पाएगी? देखिए सवेरा, साउथ अफ्रीका बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली है. अगर उन्होंने टॉस जीता और इनको बैटिंग करेगी, वजह लास्ट टाइम भी कल भी बात हो रही थी, 10-12 ओवर के बाद पिच ने होना ही ज़बरदस्त होता है यहाँ पे, और वो 10-12 ओवर उन्होंने सर्वाइव किया है. स्ट्राइक रेट भी उनका कम था, आई मीन ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आखिर में कवर कर लिया था जब उनके हिसाब से पिच हो गई. और उनके बैट्समैन जो है जो शॉट मारने जा रहे हैं वो शॉटें लग रही हैं. आप 48 बॉलों पे उसने 100 किया था कल, 49 बॉलों पे 100 किया था. इसका मतलब ये है कि पिच ने बहुत ही ज़बरदस्त, से पहले ऊपर 200 ऊपर लगे हुए हैं. तो आई मीन कि जो शॉट खेली है, जहाँ चाह वहाँ पे बैट्समैन ने शॉटें मारी हैं. बॉलर्स के लिए मुश्किल हो रहा था जब तक प्रॉपर यॉर्कर और स्लो वन का भी फ़ायदा नहीं हो रहा था. और कुछ बॉलें ऐसी हैं जो बिल्कुल उनके एरिया में बॉलिंग की हैं. तो हर लिहाज से साउथ अफ्रीका ने कल बहुत डोमिनेट किया है. ठीक है, अगर श्रीलंका टॉस जब कल जीता था, अगर श्रीलंका पहले बैट कर लेता और किसी तरीके से 350-60 बना लेता, तो क्या बॉलिंग में प्रेशर डाल सकता था साउथ अफ्रीका पर? देखिए साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो हैं, उनकी टीम जो है वो एक यूनिट की तरह बड़े सॉलिड बैट्समैन हैं उनके. और यहाँ पे इनके ज़्यादातर प्लेयर PSL बहुत खेलते हैं, IPL बहुत खेले हुए हैं. तो IPL की वजह से उन्हें इन पिचेस के खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. और कितना मुश्किल, मतलब मैं जिस तरह ये देख रही हूँ, कितनी मुश्किल अप्रोच होगी उस ऑपोजिशन टीम की. दो कि श्रीलंका ने बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज को पुट अप किया. भले स्लो स्टार्ट आया, जैसे आपने दसन शनाका की बात की, स्लो स्टार्ट आया, बट अब आने वाले दिनों में हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि जी 300, 350, इट वुड बी द न्यू 280. बिल्कुल. देखें, मुझे लगता है श्रीलंका का भी सेम वही इशू चल रहा है जो हमारे ओपनर्स का चल रहा है, कि श्रीलंका के ओपनर्स भी जो हैं वो उस तरह से कह लें कि अपना इनपुट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से श्रीलंका थोड़ा सा बैटिंग में जो है वो स्ट्रगल करता है. जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, मुझे लगता है जब तक आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और वो स्टार्ट एक उस फॉर्म में कि आपको फास्ट क्रिकेट, तेज़ क्रिकेट खेलनी है, आपको सर्कल यूज़ करना है. अगर मैं पाकिस्तान को इस चीज़ से लिंक करूँ तो 2023 में अभी तक जितने भी ODIs खेले गए हैं, 1 से
10 तक जो पहला पावर प्ले है उसमें पाकिस्तान का कोई भी छक्का नहीं है, पाकिस्तान ने कोई छक्का नहीं मारा 2023 के जितने ओडीआईज हुए, और सबसे ज्यादा इंडिया ने मारे हैं, और फिर उसके बाद इवन उस लाइन में यूएई भी आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान को अपने ओपनर्स में हम लोगों को जल्द से जल्द है सेटल होना होगा, वरना ये बिग इवेंट है, खुदा ना खास्ता ये हमारा, हम नहीं चाहते कि ये बुरा गुजरे। तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की इसलिए बात करूं क्योंकि हमें वो कंसर्न है, पाकिस्तान टीम हमारे लिए हम कंसर्न है, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करता देखना चाहते हैं, वर्ल्ड कप जो है बहुत अच्छा खेलता देखना चाहते हैं। तो जल्द से जल्द हमारी टीम को जो है इस जगह वापस आना। बिल्कुल, जो अप्रोच की बात की है ना, अच्छे स्टार्ट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने रन ही लगाने हैं। अच्छे स्टार्ट का मतलब ये है कि विकेट ना गिरे। लाला जैसे किया ना, साउथ अफ्रीका ने 10 ओवर्स में सिर्फ 48 रन बनाए थे, और 10 ओवर में 48 बनाने के बाद जब आप उनके अगले 10-10 ओवर की बात करें तो एक में 128 रन, दूसरे में इस तरह उन्होंने मैनेज किया उस चीज को। सो आपको उसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। शुरू में स्लो खेल रहे हैं तो आगे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। और जहां वाकई इरम ने बात की कि 8 छक्के मारे अपने पावर प्ले में श्रीलंका ने कल, बिकॉज दे हैड अ वेरी वेरी बिग टोटल टू फेस। पाकिस्तान ने 2023 के पावर प्ले में एक 6 भी हिट नहीं किया हुआ। क्या ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is India versus Australia at चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, और इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 25 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर्स हो चुके हैं। और हम जो स्टार्ट की बात कर रहे हैं, स्टार्ट हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं जी स्टार्ट होगा, बड़ा फ्लैशी स्टार्ट होगा, मगर जिस तरह की कंडीशंस हैं और किस तरह संभाल के शुरुआत करनी है और उसके बाद चार्ज करना है, बट यस कंडीशंस बहुत ज़्यादा बैटिंग के हिसाब से आज हमें बॉलर्स ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखेंगे इन कंपैरिजन टू बैटर्स। नज़र तो आ रहा है, वरना ऑस्ट्रेलियन नॉर्मली इस तरह का स्टार्ट नहीं लेते कि जो इस वक्त टोटल नज़र आ रहा है इतना नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पिच में कुछ है अर्ली ऑन, और वो चाहते हैं कि जितनी विकेटें हाथ में हो और बैट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो या आप बिल्कुल आगे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं या पीछे की बॉल का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी फेवरेट शॉट है, और आगे का बॉल या पीछे उनका वैसे भी नेचुरली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, तो वो बैट बॉल्स का इंतजार कर रहे हैं फिलहाल। एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश है, वार्नर जैसा प्लेयर जो है जो कि नहीं खड़ा होता है एक जगह आराम से, तो आई मीन कि अच्छी सेंसिबल प्लानिंग के साथ ये लोग इस वक्त उतरे ग्राउंड में। फील्डिंग हम हमेशा बात करते हैं, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी भी फील्डिंग का मसला सबसे बड़ा है। हमने पिछले मैच में भी देखा, कहीं ना कहीं हमें फील्डिंग के लैप्सेस दिखे, हमें जहां रन आउट कर सकते थे वहां रन आउट नहीं कर पाए। कैसे सही किया जाए? देखिए फील्डिंग एक इंडिविजुअल फेल सबसे ज़्यादा होता है, बट कैसे सही किया जाए उसे? अच्छा, मैं हैरान हूँ, हालांकि ये सारे लड़के बहुत फिट हैं और बड़े अच्छे फील्डर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हल्का फील्डर है इनमें। लेकिन मैच में अगर हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली ये क्यों हो रहा है समझ से बाहर है, क्योंकि हालांकि फिट भी हैं लड़के, इतनी मेहनत भी करते हैं। और ये जो अब ब्रैडबर्न है, ये फील्डिंग कोच भी है, ये पहले हमारा फील्डिंग कोच ही 3 साल फील्डिंग कोच रहा है और अब तो ऐसा कोई मसला नहीं कि कोई चीज़ हो नहीं रही है, ये कर नहीं रहे, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग लेजी हैं, ये भी नहीं है, सारे बड़े एक्टिव हैं, फिट हैं। पता नहीं क्या बात है, ये अल्लाह ही बेहतर। बैड डेज आ जाते हैं, बैड डेज हो सकता है, या अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा बैड डे आ जाएगा 1947 से तो नहीं हो सकता लेकिन 1947 के अखबार आज भी उठा के देख लो, बिजली गैस पाकिस्तान टीम की फील्डिंग अच्छा, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अब सारी टीमों के, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब सारी टीमों में कहीं ना कहीं वीक लिंक नजर आता ही आता है उनके फील्डिंग। ये अब पता नहीं क्या वजह है, हैरानगी वाली बात है, वैसे होना नहीं चाहिए। जबकि लेवल ऑफ फिटनेस की आप बात करें तो लेवल ऑफ फिटनेस पूरी सारी टीम्स में, दुनिया भर में, सब में बढ़ता जा रहा है। कहाँ आप लोग जब आप मतलब कुछ साल पीछे चले जाएं, कहाँ आपको 6 पैक्स वाले जो हैं वो क्रिकेटर्स दिखते थे, कहाँ आपको जो है वो डोले बनाए हुए क्रिकेटर्स। आप यकीन करें, फील्डिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर मैं छुपना चाहूंगा ना तो बॉल मेरे पास सबसे ज्यादा है और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। हाँ, मैं एक बार छुपा था कोशिश बड़ी की आपने, क्योंकि मेरी शोल्डर इंजरी जब शोल्डर का था, मैं छुपता था, तो हमारा मैच दिल्ली में हो रहा था, छठा वनडे था, याद है हमारा ये विकेट तो कुछ भी नहीं, इतने वो बन गए थे, नहीं वो जिसको कहते हैं होल बन गया, तो ऑफ स्पिनर हमारा एक बॉलर आया अरशद खान, वहां पे भी टर्न नहीं कर पा रहा था, वहां पे भी टर्न नहीं कर पा रहा था। वो आया ना जब उसको इंजीमे ने बुलाया,
तो मैंने कहा दोनों राइट हैंड बैट्समैन, तो मैं किसी में मैं डीप कवर चला जाता हूँ, हाँ आप चले जाओ। मैं चला गया, पहला बॉल किया मेरी तरफ, दूसरा बॉल किया मेरी तरफ, तीसरा ही मैं फिर चौथे पे बोला भाई मैंने कहा लेग स्पिनर हो तो ऑफ स्पिनर हो, ये क्या मैंने कहा बॉलर चेंज करें या मुझे चेंज करें। स्पिन क्यों नहीं हो रहा था वहाँ पे भी? कुछ स्पिन नहीं हो रहा था, वो बैट्समैनों को धोखा दे रहा था। अच्छा हमें भी धोखा दे रहा था। तो ये हो जाता है बात। ऐसा होता है कि जो प्लेयर जितना बच रहा होता है फील्ड में, बॉल उसे ढूंढ रही होती है। बट जहाँ हमने हमारी टीम में तो बहुत सारे बचने वाले थे, कोई एक बॉल अब नहीं है। हाँ अब नहीं है ऐसे, लेकिन बिल्कुल बात है क्यों ये लड़के तो बहुत मगर फील्डिंग एक लैप्स है इरम, मगर फील्डिंग के साथ साथ एक और मसला है हमारी टीम में, पावर हिटिंग का। पावर हिटिंग की या तो हम प्रैक्टिस नहीं करते नेट्स में, या नेट्स में इतनी प्रैक्टिस कर, मतलब हम सुनते थे ना जी आसिफ अली ने जो है वो पता नहीं कितने 150 छक्के मार दिए नेट्स में जी, आके कितने मारे 2 या 1 भी नहीं। तो पावर हिटिंग का एक बहुत बड़ा मसला भी है, और ये वुमेन क्रिकेटर्स में भी है और ये मेन क्रिकेटर। यही मैं बात करने वाली थी कि ये मेंस क्रिकेट में भी है और वुमेन्स क्रिकेट में तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। लेकिन जिस तरह आपने आसिफ अली की बात की, हम सब जानते हैं कि वो बहुत एक अच्छी हिटिंग, लेकिन जब एशियन गेम्स में हम गए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बिल्कुल जूनियर टीम गई थी, ऐसा नहीं है। उसमें खुशदिल शाह थे, आसिफ अली थे, हैदर अली थे, कितनी बड़ी टीम हमने एशियन गेम्स में भेजी, लेकिन हम कितनी बड़ी टीम और कितनी छोटी बाउंड्रीज, 55 मीटर की बाउंड्रीज थी वहाँ पे, लेकिन अंडरडेवलप्ड पिचेस थी, बट यस लेकिन हमारे प्लेयर्स तो कह लें कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे थोड़ा सा कह लें कोचेस को काम करना होगा। मुझे इफ्तिखार से पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा था कि वो अच्छा खेल सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, अगर वो अपनी उस जोन में रह के, जिस तरह उनकी क्रिकेट खेलने का स्टाइल, अगर वो उसी उसमें रह के उस शॉट को खेलते तो मुझे लगता है वो एक छक्का जाता, ना कि जोन की बात कर रही हैं आप, उस जोन में इफ्तिमानिया के पीछे तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा शेल में जाके उन्होंने खेला है। इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होगा। बिल्कुल आपने सही बात की। और जहाँ तक फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब हम छुपते हैं ना तो हम कहते हैं यार मैं थर्ड मैन चली जाऊं या क्या कहते हैं फाइन लेग चली जाऊं, वहां पे सबसे ज्यादा बॉल आता है। बिल्कुल। और वहां पे सबसे ज्यादा आपकी दौड़ लगती है। तो आप अब इतनी मॉडर्न क्रिकेट है, आप कहीं छुप नहीं सकते। पावर हिटिंग की जो हम बात कर रहे थे ना, उसका सबूत ये आपके सामने अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पे जब हम मोस्ट सिक्सेस की बात करते हैं, मोस्ट सिक्सेस इन पावर प्ले इन 2023, तो भारत यहाँ पे टॉप कर रहा है, 32 सिक्सेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के, अगर हम श्रीलंका कल वाले सिक्सेस इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं ना, क्योंकि कल ही उन्होंने काफी ज्यादा सिक्सेस। अच्छा, इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा एक चीज़ कि इंडिया के पास पावर हिटर नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। ये चीज ये याद रखिए। लेकिन पावर हिटिंग वाला लफ्ज जो है ये मुझे लगता है कि ये गलत है। जब तक आप प्रॉपर नहीं खेलेंगे ना, टाइम करना होता है। छोटी बाउंड्री आप खुद कह रही है 65 हो जाएगी बाउंड्री या 60 इतने होता है। अगर आप प्रॉपर खेलेंगी तो हो ही नहीं सकता छक्का ना लगे। इतने अच्छे बल्ले आप आ गए, विकेटें इतनी अच्छी हैं, आपने टाइम करना है अच्छी जगहों पे। लेकिन पावर हिटिंग उस वक्त चाहिए जब बाउंड्री क्लियर करनी है, उधर फील्डर खड़ा हो, गैप आपके पास इतने हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ टाइम करना है, गैप में खेलना है, चौका और छक्का आराम से मिल जाता है। नहीं, मगर डिफरेंस इसमें पावर हिटिंग और पिंच हिटिंग में डिफरेंस। पिंच हिटर तो जो स्लॉगर होता है वो पिंच हिटिंग ऑर्डर आप आए, बट पावर हिटिंग तो आप ऑब्वियसली आपकी टेक्निक में आपका कंट्रोल होगा तो आप पावर हिट उस वक्त जब प्रॉपर हिटिंग। देखिए पावर तो सब में ही है, कोई ऐसा बंदा टाइमिंग आप कह रहे हैं कि सही टाइमिंग सही हो और आप में वो करेज होनी चाहिए कि फेलियर का डर ना हो गया, मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो, फिर आप नहीं मारते। बिल्कुल। जब आपको ये डर नहीं है ना कि यार मैं तो प्रॉपर हिट करूंगा और मैं इसको बना के खेलूंगा जी, तो इंडिया के सबसे ज्यादा छक्के इसीलिए हैं। आप मुझे बताएं रोहित शर्मा कोई पावर हिटर है? प्रॉपर प्लेयर है। और शुभमन गिल है, कोहली है, ईशान किशन ओपन करते हैं, ओपन जो करते हैं, ईशान किशन भी कह लें। अब आप नीचे जो आते हैं उनके लड़के सारे छक्के मारते हैं। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत
डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीज़ों की अभी से ज़रूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह भी इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशंस की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग कैंप्स तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा कोई एक आधा ज़हीर था उनका, वो फास्ट बॉलर बिल्कुल, ये दो थे। ग्रास रूट की ना लाला आपने बात की है, तो अभी भी हम जब इस वर्ल्ड कप चल रहा है, आप देखते हैं स्क्रीन पर आता है, जब 100 रन कोई टीम बनाती है तो 100 किट्स पहले 100 किट्स डिलीवर की जा रही हैं वहाँ के ग्रास रूट। अब 100 के बाद पहले मैचेस में 100 पर 100 किट्स दी हैं, अब 100 रन बनाने पर 10 किट्स, 200 पर 20, 300 पर 30 किट्स दी जा रही है। कल 400 बना तो 40 किट्स ग्रास रूट क्रिकेट को जो है वो जो प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहरहाल ये दी जाएंगी। बट अगेन आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको ही हेल्प करेगी, ये एक माइंडसेट है, उन्होंने सोचा इस बात के बारे में। सोचना अलग चीज होती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो अलग चीज है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए ये प्लान उस वक्त बनते हैं। देखिए मैं अगर ज़का अशरफ साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़का अशरफ साहब के पास पहले भी थी, अब भी थी। मैं उनको रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूं कि मेरा कमबैक उनके टाइम में हुआ था, जब मेरा एजाज भट्ट साहब के साथ चल रहा था, तो मुझे ज़का अशरफ साहब ने बड़ा सपोर्ट किया उस हवाले से। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें। देखिए ये कुर्सी किसी की नहीं है, आप कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन जब हो तो ऐसी यादें छोड़ के जाएं कि लोग कहें कि यार वो चेयरमैन आया था। तो मैं चाहता हूं कि ज़का अशरफ साहब ऐसे काम करें, ऊपर लेवल को छोड़ दें, नीचे जहां प्रॉब्लम्स हैं, नीचे लेवल पे जो ग्रास रूट लेवल की बातें कर रहे हैं, उस लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं और यूसुफ वगैरह मुशी भाई हम बात यही करते हैं कि यार हमें अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम ऊपर कभी नहीं देखते। मैं हमेशा ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ। यूसुफ ने काम किया भी है ग्रास रूट लेवल पे, अकेडमी भी काम कर रहा है। हम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी के कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी मुझे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, चाहत है कि ज़का अशरफ साहब कुछ ऐसा काम करके जाए। हम सब साथ हैं, यूसुफ साथ है, मैं साथ हूँ, और भी लोग साथ होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें सुने, समझें और उस चीज़ को करने की कोशिश करें। बिल्कुल अप्लाई करें, बेहतरी लाएं। बट जहां हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, कल क्योंकि हमने एक बात की थी, हमने साइम अय्यूब को मेंशन किया था कि साइम अय्यूब क्यों जो हैं वो कायदे आज़म ट्रॉफी नहीं खेल रहे और क्यों वो जो है लीग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो कल साइम अय्यूब की तरफ से आई एक सेंचुरी। हम वही जो बात कर रहे थे यूसुफ कि हमारे लड़के अगर कायदे आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, बेहतर होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके फाइनेंसेस को मैनेज करें, बोर्ड को इसका ख्याल करना पड़ेगा एंड अच्छे लड़कों को सॉर्ट आउट करके निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत लड़के खेलते हैं डोमेस्टिक में, मगर कुछ चंद ऐसे होते हैं जो आपकी नज़र पे पता चल जाता है कि ये हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत है। ये वाला काम नहीं कर रहा बोर्ड। बोर्ड ये काम नहीं कर सकता। बोर्ड ने ऐसे लोग अपॉइंट करने होते हैं जो इन लोगों को वो करेंगे, चेक करेंगे। जैसे अभी लाला ने बात की है राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ जब उन्होंने अंडर 19 टीम दी थी, उसने सारी जगहों से प्लेयर्स ले लिए थे और फिर उनको वो रोटेट करता रहता था। अंडर 19 की भी बात हो तो उसमें जब उनको पता चल गया कि हाँ ये हमारे 15 जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन्हें वो 15 की टीम वर्ल्ड कप में ले गए। बाकी वो उनके लूप में थे, चलते रहते थे। इसी तरह जब वो बड़ी टीम का कोच बने,
उसमें भी उसने यही किया। आप देखें वेस्ट इंडीज तक लग रहा था वो टीम पता नहीं क्या होगी, लेकिन जैसे एशिया कप में आया सबको नजर आ गया भाई इंडिया तो बहुत टफ टीम है। वो एक सिस्टम चल रहा होता है। इस तरह आपको लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जिनको क्रिकेट का पता है। मैं देखें जो बार बार बात करता हूँ, क्रिकेट खेले हुए लोग आने चाहिए। ये बात जैसे लेवल 3 लेवल 2 किया होगा तो जॉब मिलती है, इसी तरह अच्छी क्रिकेट कोई खेला हो तो उसको लगाना पड़ेगा। ये अगर देखें कोई, मेरा मकसद जिसने क्रिकेट नहीं खेली, बास का लोग ऐसे आ जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँगा एकेडमी में हमारे पास उमर रशीद है, ठीक है, उससे क्रिकेट नहीं खेली हुई इतनी, लेकिन मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल 3 साल से। मैं उनकी नॉलेज ऐसी है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस भी अच्छा करता है, बताता भी अच्छा है, उसको आइडिया ये सबसे जरूरी है, बहुत अच्छा है। अगर इस तरह कोई लोग आते हैं मुझे कोई माइंड नहीं, जिसको मर्जी लें, लेकिन कोई बताने वाला सही होना चाहिए, उसको क्रिकेट का पता हो, बच्चों को फायदा हो। ये बिल्कुल एक ऐसे ही ले लेना कि ठीक है जी ये इसको ले लें, ये मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए नुकसान हो जाता है। इस तरह बॉब वुलमर था हमारे साथ जी, किसी प्लेयर से आप पूछ ले सब उसकी तारीफ करेंगे, हालांकि वो कम क्रिकेट खेला हुआ था, मैं 2-4 टेस्ट मैच खेला हुआ था थोड़े, लेकिन उसको आइडिया था करना क्या है। वो ज़्यादा टेक्निक में नहीं घुसता था, उसको पता चल जाता था इस लड़के को इतनी ज़रूरत है। वो मेरी अपनी बैटिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ था, जो मेरा बैलेंस बेहतर हुआ था। उसने मेरे से कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज़ थी, ट्यूनिंग थी, मैं गिरता था, उसने मुझे सीधा करवा, इतनी सी बात। तो ये नॉलेज तो एटलीस्ट नॉलेज तो हो ना किसी को कि मैंने कैसे बताना है, क्या चीज़ करवा। अब मैं कह रहा हूँ जी शायद मैं ये प्रॉब्लम, लेकिन मैं ठीक नहीं करा सकता, तो मैं किस चीज़ का कोच हूँ? बता दो, आप भी देंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, हो सकता है हमारा कैमरामैन भी बता दे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे, असल चीज़ सोल्यूशन। अभी कुछ दिनों पहले ही हम बात कर रहे थे, वी वोंट नेम द प्लेयर, बट आप ही मुझे बता रहे थे कि बैकलिफ्ट एक प्लेयर की जो है वो अच्छी नहीं थी, और वो उसने पूछा आके कि कैसे क्यों, तो आप उमेर अगर वो कोट करना चाहेंगे विदाउट नेम्स, हम वो उसको मेंशन उस बात को। तो वो एक एकेडमी में मौजूद है इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर एक फॉर्मर क्रिकेटर थे और वो अभी करंट लौट का था, कहते मेरे से पुल शॉट नहीं लग रही अच्छी। उसने फॉर्मर क्रिकेटर ने बैट पकड़ा, उसने कहा कि बैट वेट तुम्हारा इसी से खेल, उसने कहा हाँ, कहते इसको थोड़ा लाइट करो, बैट वेट लाइट किया, और जो जिससे शॉट नहीं लग रही थी उसने वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस की, और निर्बस लाइक यार मुझे किसी ने बताया ही नहीं कभी कि ये थोड़ा सा इसका वेट मैं लाइट करूँ, मेरी पुल नहीं हो रही। उसने कहा कि तुम्हारा वेट, तुम्हारी बॉडी वेट, इसके हिसाब से आप अपने बैट का वेट आप करेंगे, इसको ज़रा वेट कम करते, ये पुल शॉट आपकी स्ट्रेंथ से आएगी ना। तो ये छोटा सा मसला था और 1 सेकंड के अंदर वो हल हो गया। लाला ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ट्वीकिंग, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है, क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है हमारे यहाँ, बच्चा छोटा सा 3 साल का बच्चा होता है, सबसे पहले घर वाले लाके प्लास्टिक का बैट और बॉल देते, तो ये तो नेचुरली हम ये कर रहे हैं, मगर आगे जाके वो कहाँ फिल्टर हो रहे हैं। अंडर 19 के कितने लड़के फिल्टर होके हमें कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में खेलते हुए दिखते हैं, कितने लड़के फिल्टर होके पाकिस्तान टीम में आते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं बीच सिस्टम में। बस वो गायब नहीं करना ना उन लोगों को, उन लोगों को सामने रखने, या अकेडमीज जितनी अकेडमीज बनेंगी उन बच्चों को वहीं पे ग्रूम किया जा सके। जैसे यूसुफ ने कहा कि नीचे लेवल पे ना आपको अच्छे वालिदैन चाहिए जो अच्छी तरबियत कर सके बच्चों की, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे कोचेज़ होंगे, हाई लेवल कोचेज़ होंगे, वो बच्चों की बेसिक उसी वक्त से। ये जितने भी इंग्लिश प्लेयर्स आते हैं इनकी टेक्निक क्यों खूबसूरत होती है, क्या होता है, इनको किसी और चीज़ पे काम नहीं कराई जाती, बेसिक पे किस तरह खड़े होना है, बैलेंस क्या होता है, बॉलर की तरफ देखना है, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, इस तरफ आपकी हर चीज़ उनको बेसिक्स पे काम कराते हैं। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड देन फिर आप जिस तरह का शॉट सीखना चाहो, जिस तरह का शॉट मारना चाहो मारते, बेसिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मसला वुमेन क्रिकेटर्स में भी है, क्योंकि कम दिखती हैं। मैं ये बात एक ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह पाथवे और हम ग्रास रूट की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मुझे लगता है जब कोई प्लेयर एक आ जाता है ना, तो उसको उसकी जो जिस तर्ज की वो क्रिकेट खेलता है उसको उसी में ही रहने दिया जाए। बिल्कुल छोटी मोटी कह लेंगे आप चेंज कर सकते, जैसे बैट हैवी है या जिस तरह थोड़ा बैलेंस पे काम। तो वुमेन क्रिकेट में मुझे लगता है एक ये इशू है कि जब कोई ओपनर भी है और उसकी वो तेज खेलना चाहता है, तो उसको कहते हैं कि तुमने पूरे ओवर्स अंदर रहना, तो तुमने रोलिंग खेलना, ऊपर से नीचे मारना। तो मुझे लगता है जब आप डबल माइंड होता है ना प्लेयर, तो वो इवन वो अपनी गेम भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा। बिल्कुल सही। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जानिब हमें जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले बहरहाल अभी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा रिकवर कर लिया, ये भी पहली विकेट के बाद बड़ा अच्छा स्पेल रहा पहले बॉलर्स का, बट उसके बाद स्टीव स्मिथ की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली जा रही है, बॉलर भी साथ दे रहे हैं। कल हमने सवाल किया था स्पार्क्स की जानिब से, वो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान टीम ने अब तक कितने वर्ल्ड कप में शिरकत की है, तो इसका जवाब था
13 वर्ल्ड कप में शिरकत की है। हम सब जानते हैं बड़ा आसान सा सवाल रखा था और इसका दुरुस्त जवाब दिया है उस्मान संदराना ने। ननकाना साहब से इनका ताल्लुक है, इनके लिए तालियां मुबारक हो उस्मान को। इन्होंने जीता है स्पार्क स्मार्टफोन और आपको बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान। आज का सवाल अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं और आज का सवाल है पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले हैं। ये भी आसान सवाल है, वैसे हमने हिस्ट्री में जब डिस्कस कर रहे थे इसको भी हमने डिस्कस किया, बड़े डिटेल से डिस्कस किया है। तो इसका आसान सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है अपने मुकम्मल नाम और एड्रेस के साथ, और आपके पास नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0346 650 3661। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर भी नोट कर लें। और सवाल एक मरतबा फिर से मैं दोहरा देता हूँ, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ हासिल किया है, और आप भी कुछ नसीब में भी शामिल हो सकते हैं जिसको मिलेगा स्पार्क का फोन। एग्जैक्टली, सो जल्दी से करें व्हाट्सएप और व्हाट्सएप करके बताएं कि क्या इसका सही जवाब है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। क्या हो रहा है चेन्नई में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, आपको वो भी अपडेट करेंगे। And welcome back to Zohr Ka Jod World Cup 2023 special. It is India versus Australia at Chidambaram Stadium, Chennai. और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 13 ओवर्स में 59 रन स्कोर किए हैं, 1 विकेट के नुकसान पे। दे आर बीइंग स्टेडी एंड स्मिथ जो है, स्मिथ ने चार्ज लिया हुआ है कि स्मिथ ख्याल रखेंगे। वार्नर को कहा है आप आराम करें। दो कि वार्नर की जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप फॉर वार्नर एज वेल, बिकॉज आगे आने वाले 4 सालों में अब हमें वार्नर नहीं खेलते हुए दिखेंगे। वैसे बहुत सारे प्लेयर्स, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें, इंडिया से आपको बहुत सारे प्लेयर्स ये आखिरी वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। लाला ऑलमोस्ट सवेरा काफ़ी सारे प्लेयर्स, आप सही कह रहे हो, क्योंकि क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। काफ़ी अरसे से ये लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर गोरा तो ये है कि उसने बेगम बच्चों को भी देखना है। वो तो कहता है, वो न्यूजीलैंड का यूसुफ कौन सा वो प्लेयर था, ब्रायन यंग था, उससे पूछा कि यार तुम इतने जल्दी क्यों रिटायर हो गए। कह रहा वन डे आई जस्ट वोक अप, आई सॉ आउटसाइड द विंडो दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। कितना सिंपल कर दिया इस रिटायरमेंट को। उसके लिए हर दिन नए, वो हर दिन इनके लिए एक जॉब की तरह है क्रिकेट। घर जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, ग्राउंड से निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट डे इनके लिए नया दिन होता है, उसी तरह खूबसूरत होता है। यू नेवर सॉ ब्यूटीफुल मॉर्निंग वन डे। बैड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ सचिन जी प्लीज। नहीं प्लीज आप लेडीज फर्स्ट। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि एक दिन जब वो उठे तो उनका दिल नहीं किया। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जो है वो बहुत खेल चुके थे, इसके बाद अब दिल नहीं भी करना चाहिए। उन्होंने कहा अब बहुत जरूरी हो गया था कि दिल नहीं करना। ये चीज समझ आती, लेकिन ब्यूटीफुल मॉर्निंग समझ नहीं आता। मतलब हर दिन खूबसूरत देना भाई, चाहे क्रिकेट खेलो या ना खेलो। अब बाकी मतलब देखिए, ये डिसीजन हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान में ये लैकिंग रही कि खुद रिटायरमेंट का किसी ने ऐलान अब किया रिसेंट टाइम्स में, मगर आप लोगों के टाइम में तो नहीं। इवेंचुअली ये था कि नहीं जी, अब आप नहीं कर पा रहे वो जो आपका स्टेचर है। जाहिर सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्सेस स्लो होती है, चीज़ें चेंज करती हैं, मगर आप जो चिप इन कर रहे थे वो ये देखिए, जो आप बात कर रही हैं कि जो किस प्लेयर के बारे में आप कहेंगे कि वो खुद रिटायरमेंट नहीं ली, कौन सा ऐसा प्लेयर था? किस रिटायरमेंट, किस प्लेयर मैंने 2-3 दफा लिए, किसी आप बताएं ना। लाला ने सबके हिस्से की ले ली थी, बस थोड़ी देर बाद लेता था। जिनको देनी चाहिए थी उनको इन्होंने नहीं निकाला, और जिनको नहीं करना चाहिए था उनके साथ किया, ये गलत है। अभी आपको रिसेंटली पता है ना, कुछ टाइम पहले जो है वो अब्दुल रज़ाक ने कहा था कि मैं शायद फिर से खेल लूं पाकिस्तान से, क्योंकि रिटायरमेंट तो अभी तक उन्होंने नहीं मेरी तरह बेचारा बेस्ट फ्रेंड रज़ाक आजकल जो नीचे वाली क्रिकेट हो रही है ना, उसमें रन कर रहा है, तो उसका मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, बकौल यूसुफ के वो तो पहले भी बाउंसरों से डरता था, यहाँ पे भी कोई मतलब वो अगर वो न्यूयॉर्क वॉरियर्स में रन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करेंगे। बहुत अच्छी, मैं तो यकीन माने भी अमेरिका वगैरह थे तो उसको मैं पहले भिजवा देता था होटल। मिसबा उसको तो मिसबा उसको नहीं भिजवाता था, मैं मिसबा को कहता था कि रज़ाक को भिजवा, रज़ाक को भिजवा, लेकिन वो रज़ाक पे कॉन्फिडेंट नहीं था मिसबा इतना ज्यादा, तो ना लेकिन अच्छी अपना अभी भी ख्याल रखे, उसको पता है कि लीग्स हैं। कॉन्फिडेंट तो वो सुहेल खान पे भी नहीं थे ज्यादा, मतलब क्या कमाल सुहेल खान ने जो हमें करके दिया है। ये शुक्र है सुहेल खान को कैमरे ने पकड़ा नहीं, रिवर्स हो रहा था बहुत। चले इसके मैच के ऊपर आ जाए वापस, बिल्कुल जो मैच अभी चलाते हैं इस पर।
यूसुफ भाई, हम अगेन जिस तरीके से स्मिथ है वो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट में देखा कि वार्नर स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट उनके जो टॉप बॉलर्स थे बुमराह और सिराज, तो वहाँ पर स्मिथ ने आए और बेशक उन्होंने उनको स्ट्राइक नहीं लेने दिया वार्नर को। अगेन दूसरा पॉइंट मेरा साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा, इंडिया के जो बॉलिंग चेंजेस हैं, पहले 7वें ओवर में पांड्या आ गया, 8वें ओवर में अश्विन को लगा दिया उन्होंने। ये 2 पॉइंट्स। देखिए, जब स्मिथ की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकल साउंड प्लेयर है और हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है डॉन ब्रैडमैन के बाद, और जितना वो क्लोज खेलता है उसमें, जितना वो क्लोज खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, ऐसे प्लेयर आउट हो जाना और बात है। लेकिन इनको कंडीशंस इतना तंग नहीं करती, क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं वे किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी ले जाएं इनको। वार्नर जैसे प्लेयर तंग होंगे, इनको अगर थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा तो ये थोड़ी देर मुश्किल होगी, जैसे इनको थोड़ी आसानी मिलना शुरू होगी फिर ये कंफर्ट जोन के मोहताज हैं। बिल्कुल, स्मिथ हो गया, कोहली हो गया, बड़े प्लेयर जितने भी हैं वो इन चीज़ों के मोहताज नहीं होते। वो अपनी गेम को उस सरफेस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आज सरफेस जैसा है वो वैसे ही खेलने की कोशिश करेंगे, कल बेहतर आएगा उसमें वो उस तरह खेलने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि स्मिथ ने आते ही 1-2 बाउंड्री लगाई थी। जब आप मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान ऑन ड्राइव मार दें, इसका मतलब है कि आपका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट बैलेंस के साथ आप खेल रहे हैं। फिर कवर ड्राइव उसने इतनी ज़बरदस्त मारी, तो वो एक डिफरेंट क्लास है, उसको वार्नर से मैच नहीं कर सकते। वार्नर एक नॉर्मल प्लेयर आप कह सकते हैं, हाई क्लास प्लेयर जिस तरह स्मिथ है वैसे नहीं आप कह सकते। और जैसे उन्होंने बॉलिंग चेंज की है, देखें जो मुझे ऐसे लगता है 8वें ओवर में अश्विन को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि विकेट में आप देखें कि वो उसने एक बॉल में मट्टी उड़ती हुई नजर आई, अभी 10वां 11वां ओवर था मेरा ख्याल। तो ये उन्होंने ये 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, तो ये तो 30 ओवर तो उनसे करवाएंगे। और कुलदीप यादव और अश्विन और जडेजा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों बड़े अच्छे इनके बॉलर हैं, और जिस तरह का सरफेस बना हुआ है तो मेरा ख्याल है यूटिलाइज तो इनको करेंगे वो। अच्छा, जो बात हम उस दिन भी कर रहे थे कि सिंगल डबल बैट्समैन को आनी चाहिए, अब ये मुश्किल पिच है, इस पे अगर डिफेंसिव हो गए तो बॉलर और चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो बॉलर भी सोच की कर रहा है, वो हर बॉल पे विकेट लेने नहीं जा रहा। तो ये फर्क होता है। जो बैट्समैन अटैकिंग क्रिकेट की बात होती है ना, तो सिंगल डबल भी अटैकिंग क्रिकेट ही होती है, पिचेस लाइक दिस। ये देखिए यहाँ क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहाँ जो क्रिकेट हो रही है ये अब है विकेट इन हैंड। ये विकेट ऐसी है 71 रन 15 ओवर, विकेट इन हैंड। 200 रन अगर ये और करते हैं या बहुत अच्छा खेलते हैं तो ये 220 करते हैं, ये 300 पे पहुंच जाएंगे, तो इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे अभी तक जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ये चौथा दिन आज वर्ल्ड कप का, हमें कोई कंपेटिटिव मैच इस तरह का नहीं दिखा है, नेल बाइटिंग फिनिशेस, नेक टू नेक। आज का मुकाबला ऐसा लगता है कि बड़ा नेल बाइटिंग फिनिश हो पाएगा, नेक टू नेक होगा, दोनों टीम्स बड़ी वेल पॉइज्ड हैं, और जिस तरह की ये कंडीशंस है लाला, एक हाई स्कोरिंग मैच हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर वही होगा, वो इधर उधर एक आखिरी मुकाबले में इस तरह वाला एक आखिरी ओवर का मुकाबला। सवेरा दोनों बड़ी टीम है, दोनों के पास बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों प्रेशर में हैंडल करना दोनों टीमों को आता है। यहाँ पे 230 जो है ना वो समझे 280 प्लस 290 प्लस है यहाँ पे इस पिच के ऊपर। तो आज उम्मीद करता हूँ क्योंकि दोनों टीमें हर लिहाज से बहुत बैलेंस्ड है, मजा आएगा मैच देखने में, मजा आएगा मैच देखने में। और उमेर और मजा इस बात पे आएगा कि आप लोगों के कमेंट्स अब देखने में और आप लोगों के सवालात पूछने में अपने एनालिस्ट से और ज्यादा मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं #AskZKJ की। सो यस, शुरुआत करें। तो आपके जो सवालात हैं वो हम शामिल करते हैं। अली मलिक ने पहला सवाल किया, लाला आपसे सवाल है, क्या अभी नसीम शाह की जगह हम जमान खान को नहीं ले सकते? और दूसरा ये कि शादाब और नवाज मिडिल के ओवर में जो है विकेट टेकिंग नहीं उनसे हो रही, और जैसे आप और सईद अजमल ब्रेक थ्रू देते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते थे नसीम शाह की जगह, लेकिन नसीम शाह की जगह तो वो आ गए थे ना, हसन अली आ गए, और दुआ है कि अल्लाह करे। जमान तो आपने वक्तन फवक्तन कहा, हाँ जमान का तो मैं कहता रहा हूँ, लेकिन जो नसीम शाह की जगह आया हसन अली, अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए। शादाब और नवाज मिडिल के ओवर विकेट टेकिंग नहीं, और जिस तरह आप सईद अजमल ब्रेक, इनके लिए भी हमारी दुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, शादाब और नवाज, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे, ये अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करेंगे ये। ठीक है जी। अगला कमेंट, अगला आप लोगों का मैसेज किस #AskZKJ में क्या पूछा है आपने? अच्छा जी, जावेद इकबाल हैं, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आप सब इधर बैठकर बहुत तामीरी बातें करते हैं, मगर जब आपके साथी क्रिकेटर किसी ओहदे पर फाइज होते हैं तो उस वक्त भी क्रिकेट ऐसे ही चल रही होती है, क्योंकि आप सब क्रिकेटर्स उस वक्त मफादात के कैदी बन जाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो सब इकट्ठे क्यों नहीं होते? बहुत इम्पोर्टेंट बात है लाला, ये दोनों हमने पोजीशन पे आते हुए बहुत बड़ा नाम जावेद मियादाद को एज GM क्रिकेट होते हुए देखा,
कुछ नहीं, डीजी क्रिकेट, डीजी कुछ नहीं हुआ। सही बताओ, एक स्पेशल ना, हाँ, मतलब एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई, तो डीजी रेंजर्स हाँ, एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी और वो स्पेशल पोस्ट, और जब भी कुछ नहीं, ऐसी बेहतरी नहीं आई जो हम बात करते हैं बेहतरी की। क्या काम करने नहीं दिया जाता या पोस्ट पे आके काम करते नहीं? मैं कहता हूँ कि अगर आपको सवेरा मैं आपको कोई जॉब दूँ, ठीक है, और आप समझते हो कि मेरी तरफ से आपको इतनी पावर नहीं है कि आप खुल के काम कर सको, तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। एग्जैक्टली जो हफीज ने काम किया, सिंपल इज दैट। अगर यूसुफ को कल मैं कहूँ कि यूसुफ आ जाओ, और यूसुफ को मैं कोई सिक्योर ही ना करूं, और यूसुफ के ऊपर हर मशवरा मैं ही यूसुफ को दूं कि इस तरह नहीं इस तरह करो, तो क्या यूसुफ को काम करना चाहिए? वो काम करेगा ही नहीं कभी भी। उसका कॉन्ट्ररी मिसबाह उल हक, क्योंकि अभी टीवी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके कॉन्ट्ररी में जब उनसे पूछा गया कि हफीज तो छोड़ के चले गए, आप क्यों अभी तक टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं, उनका ये कहना था कि मेरा ये मानना है कि अगर मैं मैदान छोड़कर ही चला जाऊंगा तो अगर मैं 20% भी चिप इन कर सकूंगा तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं 100% के पीछे पड़ा रहूंगा और मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो वो 20% भी नहीं कर सकूंगा। लाला आप जवाब देंगे? ये काफी मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं दे नहीं रहा खुद। नहीं, आप जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं? असल में इधर तो कौम को समझना चाहिए। यस, कौम को समझना चाहिए किन को कहाँ होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, ये खुद समझना चाहिए पहले। लाला आप इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, 20% का मतलब मिसबा के लेवल के बंदे के लिए 20% कुछ नहीं। अगर वो 20% की बात कर रहा है, मैं नहीं समझता कि मिसबा को इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। 20% क्या होता है यार? आप मिसबा उल हक हो, आपने पाकिस्तान के लिए आपकी अचीवमेंट है, तो 20% के लिए बैठे हुए हो आप। चलो, अगर इश्यूज तो हैं ना लाला, देखिए इश्यूज तो हैं क्योंकि मिसबाह उल हक बने टेक्निकल कमेटी के हेड, साथ आए हफीज। टेक्निकल कमेटी का हिस्सा बनने के लिए ही इंजमाम उल हक आए थे, मगर क्योंकि वो मिसबाह उल हक के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनको कहा कि ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर की जॉब तो थी और इंजी भाई से बेहतर कौन हो सकता है, तो इंजी भाई को चीफ सिलेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। ये इश्यूज तो हैं हमारे पास, सीनियरिटी जूनियरिटी, कौन सीनियर बैठेगा कौन जूनियर बैठेगा। क्यों टेक्निकल कमेटी की बात नहीं मानी गई? बिकॉज वहाँ पे इंजमाम भाई थे। अगर इंजी भाई वहाँ नहीं होते और कोई और प्लेयर होता जो मिसबा से शायद जूनियर होता, वो शायद मान जाते बात। वो पहली बात है तो कॉम्बिनेशन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंजी भाई भी हैं और मिसबा है और मिसबा को चेयरमैन मतलब हेड बना दिया। इसी तरह आप कह रही हैं, बिल्कुल टेक्निकल कमेटी के हेड। इस तरह नहीं होता। फिर जो बड़े हैं उनके एक्सपीरियंस, बड़े प्लेयर, इंजी भाई हैं, ठीक है ना, तो इंजी भाई को फिर चेयरमैन बनाना चाहिए था टेक्निकल कमेटी का। मिसबा हफीज उनके अंडर में काम करते, वो उनको मशवरे देते। इंजी भाई ये हैं कि सबकी सुनते हैं और चीजों को लेके चलने वाले। फिर इसकी डिबेट एक और बन जाती है। मिसबा अभी फ्रेशली रिटायर हुए हैं, उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का ज्यादा अवेयरनेस है एज कंपेयर टू इंजी भाई। हाँ, तो अगर मिसबा को पता है तो मिसबा उस हिसाब से मशवरे देंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट खेली थी उसने? किसने? उसने खुद रहे तो उस सिस्टम खेली है कि नहीं ये पता नहीं खेली, तो फिर उस सिस्टम में तो रहे। सिस्टम को छोड़ दे, अमल सिस्टम में रहना, कहना का मतलब सिस्टम में रह के सिस्टम को तो चलाना है ना, ये सिस्टम में सिर्फ रहना है कि वाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ओ भाई, सिस्टम का काम भी तो करना है ना यार, सिस्टम को चलाने के लिए काम कर रहे हैं आपने। तो मिसबा की अचीवमेंट हर चीज बहुत है, लेकिन ये ना हो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं और ये मुझे, सॉरी मिसबा में मुझे सुन भी रहा होगा, नया सुने या कोई वीडियो पहुंचा भी देगा उसको, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि यार मैं 20% तो कर सकूं ना। आप मिसबा वाला को आप बैठे तो बोलो मैं 100% काम करूंगा, अगर मुझसे काम लेना है, वरना मैं और जैसे वो मॉर्गन का मुसीबे बताते हैं कि उसने कहा कि मुझे इख्तियारात मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, मुझे मर्जी की टीम मिलेगी। अच्छा लाला, वकार यूनुस ने मिसबा के अंदर जो है कोचिंग की, सीनियर जूनियर का हमेशा एक डिबेट रहती है, बट अगेन ये भी एक पॉइंट निकलता है यहाँ पर। वकार यूनुस उनके अंडर रह चुके हैं, सीनियर हेड कोच मिसबा उल हक रहे हैं और फिर वकार यूनुस साथ उनके। विक्की भाई तो हेड कोच नहीं थे मेरे ख्याल, बॉलिंग कोच थे ना, और मिसबा जो है जाहिर सी बात, विक्की भाई सीनियर थे, मिसबा हेड कोच थे और हेड कोच के अंडर विक्की भाई ने तो काम किया। विक्की भाई काम, देखिए काम होता है ना, काम करने वाले तो बने ना। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरी यूसुफ के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम तो किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ ही नहीं सकते। अगर मैं कोई बात करूं और यूसुफ उसको समझे या यूसुफ कोई बात करे मैं उसको अंदर से समझूं कि इसका मतलब ये है कहने का, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जब बैठोगे तो इश्यूज हल होंगे ना यार, इसलिए कि मैं और यूसुफ चाहते कि काम हो। अगर काम हो तो मुझे भी अपनी ईगो को और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, इसको भी अपनी ईगो और चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने काम करना है। फाइनल गोल सबका यही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छा करे। मगर वक्त यहाँ पे लाला वक्त खत्म हो चुका है। मुजम्मिल के सवाल को हम यहीं होल्ड करेंगे, जल्दी से मुजम्मिल का अगर सवाल हम पिकअप कर लें तो पाकिस्तान सेकंड मैच इन 2011 वर्ल्ड कप वाज विद श्रीलंका
Lanka, and now Pakistan's second match with 2023 with Sri Lanka, in which Lala took 4 wickets and scored 16 runs off 12 balls and player of the match award. What do you expect from your all-rounders this time? कोई all-rounder श्रीलंका के अगेंस्ट आपकी जैसी परफॉर्मेंस दे पाएगा इस वर्ल्ड कप में? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड तोड़े। मेरी कितनी विकेटें? 21 विकेटें वर्ल्ड कप में। हाँ, ठीक है ना, 21 विकेटों का रिकॉर्ड शादाब या उसामा मीर तोड़े मेरा, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है जी, मुजम्मिल आपका भी यहाँ पे जो है हमने मैसेज ऐड इन कर लिया। दिस वाज #AskZKJ। 6 बजे फिर जब 5 से 6 बजे हम फिर से आएंगे, उस सेगमेंट में फिर से आपके सवालात का सिलसिला होगा। हमारे एक्सपर्ट जो है उन सवालात का जवाब देंगे। जाते जाते आपको ये बताते चलें कि इट इज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन्स बनाए हैं, 17वां ओवर चल रहा है। कितना टोटल होना चाहिए? 230 भी लाला कहते हैं कि इस विकेट पे मुश्किल हो जाएगा। सो अब देखना है कि कैसे परफॉर्म करती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। sparks.pk को भी वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ से अपने स्मार्टफोन्स और एसेसरीज भी आप हासिल कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। और जाने से पहले आपको बता दें कि दूसरी विकेट गिर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। डेविड वार्नर आउट हो चुके हैं, कुलदीप यादव ने यह विकेट हासिल किया था। आपसे मुलाकात होगी 5 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।